हम लोग कुर्मी है, हम लोग कुर्मी है। समतल जमीन कोड़ के अन्न उपजाते हैं। समतल जमीन को जी, धरती पे बंजर जमीन को तोड़ के हम लोग जो है ना जंगल साफ करके झांकी है। अभी पूरा जो है दृश्य बाकी है। दृश्य पूरा कहाँ अभी गांधी मैदान में बाकी होगा। 1994 याद सत्ता तो आ रहा है, सत्ता तो आ रहा है। आ रही है। हम लोग वो जाती हैं जब मुगल साम्राज्य के राजा के दरबार में जाके और उसका क्रियाक्रम करके भाग आते हैं, वही चले आते हैं। वही है शिवाजी, उसी का वंश। और जब भूमिहार लोग कर सकते हैं, जब ब्राह्मण लोग अपना निकाल सकते हैं जतियता करें, तो हम काहे नहीं कर सकते हैं? बात बताइए, 2025 में सत्ता किसके हाथ में रहेगा? कुर्मी के हाथ में रहेगी, कुर्मी के हाथों में रहेगी, पटेल के हाथ में सत्ता। देखो 1994 में एक रैली हुई थी पटना के गांधी मैदान में, जिसका नाम था कुर्मी चेतना रैली। और उस रैली से एक नेता उभर के आए जिनका नाम था नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे विराजमान है। आज मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक और कुर्मी की रैली हुई है, कुर्मी एकता रैली के नाम से। और उसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग मैनपुरा से आए हैं, राजापुर मैनपुरा, जो पटना सदर के में पड़ती है। राजापुर मैनपुरा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू सिंह है। हमें गोलू हमारा पार्षद प्रतिनिधि है। और इसी के थी एकता में, एकता समूह में गोलू के साथ हम लोग आए हैं। अच्छा, एक चीज समझाइए हमको, कुर्मी एकता रैली की जरूरत क्यों पड़ गई? 20 साल से आप लोग शासन में हैं। कुर्मी रैली की इसलिए जरूरत पड़ी, जब हम 7 फरवरी 1994 में जब हम रैली किए थे, उसी के उपज से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन्हीं के नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं की दया दृष्टि से हमारे मंटू कुमार विधायक बने हैं। उन्होंने कई कुर्मी समाज के बच्चे को, लड़के को विधायक MP बनाया। तो आज वे फिर एक बार हम लोग कुर्मी युवा लोग चाहते हैं कि फिर एकता हो और हमारा समाज आगे बढ़े, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बढ़े। यही सब हम सोच समझ के, हमारी मन की मंशा यही है कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा युवा आगे बढ़े। और युवा के प्रतिनिधि है, युवा के प्रतिनिधि गोलू सिंह है, युवा के प्रतिनिधि छोटे सिंह है। गोलू जी हैं, युवा के प्रतिनिधि हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, सत्ता जाने का डर लग रहा है आप लोग को? ना सत्ता तो आ रहा है, सत्ता तो आ रहा है, आ रहा है। जाएगा नहीं? नहीं जाएगा। विपक्ष बोल रही है लगातार। बस बोलने दीजिए, विपक्ष के बोलने दीजिए ना, इनको बोलने दीजिए। ठीक है, बाकी लोग को भी दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए। सत्ता तो आ रहा है। विपक्ष बोल रहा है कि नीतीश कुमार से बिहार उस पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं, उनका काम, विपक्ष का काम होता है सही को गलत बोलना। उनका काम रहता है हमेशा विरोधाभास करना। सत्ता आ रही है और आएगी, सत्ता आ रही है और आएगी। हाँ जी। तो रैली काहे हो रहा है? रैली हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग विपक्ष के बहकावे में आ जाएं, इसलिए हम लोगों को एकता किया जा रहा है ताकि हम लोग एकता रहें। और हमेशा हर समाज में ऐसा किया जाता है कि कुछ कुछ समय के बाद एक एकता का जागरूक किया जाता है, विचार किया जाता है। इसलिए हम लोग एक तरह से एक मंच पे आए कि हम लोग एक हैं, बटे नहीं हैं। अच्छा, आप लोग को भी डर लग रहा है कि समाज बंट रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जुटेंगे और बढ़ेंगे। जब हम मिलर स्कूल में जुटे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है छात्रावास। समान प्रशासन वर्तमान को बनाता है, लेकिन शिक्षा है जो युवा को भविष्य को बनावेगा। उसी भविष्य को जुड़े हुए हमारा मंटू सिंह, गोलू सिंह सभी ने मिलकर प्रत्येक जिला में छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। उसमें मंटू सिंह का सहयोग है, उसमें गोलू सिंह का सहयोग है। और ये शिक्षा की अलग जगाने के लिए पटेल छात्रावास अभी जहानाबाद जिला में, समस्तीपुर जिला में छात्रावास का निर्माण हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि समान प्रशासन वर्तमान को बना सकता है, लेकिन शिक्षा भविष्य को बनाएगा। गोलू जी, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जैसा देखा गया, आपकी जाति को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, कभी धानुक के रूप में, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में। तो उसी डर से आप लोग एकता बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप लोग रूमर्स फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तोड़ने का कोशिश नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना बस समाज के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग अपना चाहते हैं कि सब समाज एक साथ रहे, एक साथ आगे बढ़े।
हम लोग वो वंशज हैं जो सरदार पटेल के वंशज है। उन्होंने 559 रियासत को एक किया था। हमारे वंशज छत्रपति शिवाजी है, उन्होंने सारे मरवाड़ को एक किया था। और हमें भी वो वंशज है जो आज सारा युवा मिलकर एक करने हैं। और वह युवा हमारे मंटू पटेल है, वह युवा हमारा गोलू सिंह है। चलिए देखिए, ये करने की बात कर रहे हैं। देखिए झंडा उठाए हुए हैं। काहे हुआ रैली बताइए आप पहले। तो रैली हुआ कि आज हमारे जो कुल शिरोमणि है शिवाजी, उनका जन्मदिन है आज, इसलिए भी हुआ है। और जब भूमिहार लोग कर सकते हैं, जब ब्राह्मण लोग अपना निकाल सकते हैं जातीयता का रैली, तो हम काहे नहीं कर सकते हैं? हम लोग कुर्मी है, हम लोग कुर्मी है। समतल जमीन कोड़ के अन्न उपजाते हैं। समतल जमीन को जी, धरती पे बंजर जमीन को तोड़ के हम लोग जो है ना जंगल साफ करके बंजर जमीन को सीना चीर के अब आसमान में भी उपजाएंगे, इसीलिए एकत्रित हुए हैं। बहुत हम लोग मिट्टी में उपजाएंगे, बहुत मिट्टी से खेल लिया, अब आसमान में अन्न उपजाएंगे, इसीलिए एकत्रित हुआ है। आप पत्रकार है, समझिए। आसमान में अन्न उपजेगा जी। देखिए आसमान में नहीं उपजेगा, हम लोग उपजाएंगे, हम लोग उपजाएंगे। हम लोग कुर्मी समाज जो है एक जो है हो जाती है। सुनिए, हम लोग हो जाती है जब मुगल साम्राज्य के राजा के दरबार में जाके और उसका क्रियाक्रम करके भाग आते हैं, वही चले आते हैं। वही है शिवाजी, उसी का वंशज हम लोग उन्हीं का। हमारे 3 पूर्वज हैं जो शहीद हुए हैं, जो 7 में से 3 हमारे पूर्वज सतमूर्ति में जो है 3 कुर्मी समाज से आते हैं। 3 कुर्मी हमारे कुर्मी समाज के हैं। जिस तरह से सरदार पटेल पूरे देश को जो है एक सूत्र में बांधने का काम किया, आज जो है नीतीश कुमार के बाद कृष्ण कुमार मंटू जी उन्होंने फिर से जो है जो बिखरे हुए हमारे समाज है उसको फिर से एक करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए सारे बिहार के लोग उनके पीछे है। आज मिलर स्कूल में जो है एक झांकी है, अभी पूरा जो है दृश्य बाकी है। दृश्य पूरा कहाँ? अभी गांधी मैदान में बाकी होगा। 1994 याद कीजिए, 1994 में जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, न एक प्रकार कोई भी ना अनुशासन टूटा, न किसी प्रकार के सरकार के सहयोग हुआ। और पूरे कुर्मी समाज के लोगों ने पूरे बिहार के कोने कोने से 94 में आया और शांतिपूर्ण ढंग से पूरे रैली को सफल बनाया, जो आज एक मिसाल है। और आज की भी रैली एक अनुशासन पूर्ण रैली है। और ये भी आप कल जो है आप देखेंगे कि पूरे पटना में किसी भी प्रकार के लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। और आज ये रैली हम लोग सफल बनाएंगे, सरदार पटेल के सपनों को पूरा करेंगे, वीर शिवाजी के सपनों को पूरा करेंगे। वीर शिवाजी ने जो कदम उठाया था उनके जयंती पर आज पूरे कुर्मी समाज संकल्प लेता है मंटू सिंह के नेतृत्व में कि बचे हुए जो भी काम है उसको आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, 2025 में सत्ता किसके हाथ में रहेगा? कुर्मी के हाथ में रहेगी, कुर्मी के हाथों में रहेगी। पटेल के हाथ में सत्ता चाहिए, नहीं वंशज में, शिवाजी के वंशज में। शिवाजी का वंशज होगा, आगे चलकर लाल किला पर झंडा फहराएगा, तिरंगा फहराएगा। लाल किला शिवाजी का वंशज जो हमारे समाज के बिहार में सरदार पटेल, बिहार में 9 वैकेंसी कुर्मी समाज के ही जो है, कोई दूसरे के वैकेंसी नहीं है। कुर्मी समाज आने भारत में कोई कर्म नहीं होगा। कुर्मी समाज के बिना भारत बिहार में कोई कर्म संभव नहीं है। क्या समझे? अच्छा कर्म, ऐतिहासिक कर्म, इतिहास का है। देखिए पोस्टर पे शिवाजी है, कैमरा भी रहिए, सब आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, कुर्मी समाज के बिना बिहार में कोई भी अच्छा काम जो है संभव नहीं है। संभव नहीं है, बिहार में कोई काम संभव नहीं है। छत्रपति शिवाजी के जयंती के अवसर पे आज कुर्मी समाज का रैली रखा गया है। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अभी कबाड़ के फेंक देंगे। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप लोग तो टूट रहे हैं। नहीं टूट रहे हैं, कहाँ टूट रहे हैं? लोकसभा में टूट गए ना जी। अभी कहाँ टूट रहे हैं? अभी देखिए, भीड़ देखिए उधर, एक बार कैमरा कीजिए, आप भीड़ देखिए उधर। अभी नहीं टूटेंगे, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। फिर से राज करना है, राज करना है, करते रहना है, करते रहना है। हाँ, बाकी किसी को नहीं आने देना नहीं, है। कभी किसी को नहीं आने देना है। नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार तय है, जब तक रहेगा नीतीश कुमार रहेगा। अब बिहार में नहीं, भारत में शासन करेगा। चलिए, जब तक रहेंगे नीतीश कुमार रहेंगे और बिहार में नहीं भारत में शासन करेंगे। क्या चाचा, सही बात है जी। कहाँ से आए हैं?
छपरा से सारा छपरा से? जी हैं? छपरा से 2025 में बनेंगे नीतीश कुमार? निश्चित रूप से हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी कह रहे हैं कमा देंगे। हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी कह रहे हैं कमा देंगे अबरी। हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं 2025 में उपाय नहीं है। एकदम उपाय बिहार संभलिए नहीं रहा आप लोग से। एकदम संभल रहा है कहाँ संभल रहा है? रोज गोली चल रहा है पटना में, कह रहे हो। अरे वो छोटा मोटा घटना तो सब जगह होता रहता है, यहाँ भी हो रहा है। 2025 में कौन? नीतीश कुमार नीतीश कुमार एकदम पक्का। एकदम पक्का है। 21 200% लोकसभा में आप लोग को तोड़ दिया गया। तोड़ कहाँ आगे दिया गया? 12 सीट आए तो 12 सीट आए, तोड़ दिया गया। भाजपा को तो तोड़ दिया। आरजेडी टूटा था, कहाँ गया? जदयू टूट गया, समाज टूट गया, तो 12 सीट ऐसे आ जाता। तो ये जो मसौली में नहीं मिला वोट, 30% को भी दिया यार तो 30% कैसे दिया? सब जगह हम ही जीतेंगे, तो 40 सीट ना आ जाता। आप बात करते हैं आप कब या टूटा तब ना 30% बटवा गया। 30% 12 सीट आया ना जी लोकसभा में, तोड़ कैसे दिया? आप बोल रहे हैं लोकसभा में आप कैसे टूट गया? लोकसभा में हम कहाँ टूटे? पानी पिला दिए नीतीश कुमार के सब उम्मीदवार। 12 सीट कैसे आ गया? मुंगेर में देखिए पानी पिला दिए, जी लोग ना पिलाए। हम लोग कैसे पिलाए? आरजेडी खुद में पानी पी रहा था, पानी पिलाएगा। आरजेडी आज भी पानी पी रहा है, आज भी पानी आज ही मरनासन की स्थिति पर। आप विधानसभा में पिएगा कि नहीं? नहीं, विधानसभा में भी पिएगा। पिएगा। हाँ, जब तक नीतीश कुमार है तब कोई उपाय किसी को नहीं है। फिर से नीतीश 225 225 पक्का पक्का। चलिए देखिए, संजीवनी बूटी मिल गई आरजेडी के, तो बजट कहाँ से कहाँ चल जाता। 22 से 80 हो गए, 22 से 80 हो गए, हाँ। उन्हीं का देन है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ही देन है कि 22 से 80 हो गए और फिर से 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कुर्मी जाति का नेता ही बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 विधानसभा में इस कुर्मी एकता रैली का कितना प्रभाव पड़ता है।